हेलो एंड वेलकम बैक। इस प्रैक्टिस सेट 4 में आज हम सॉल्व करेंगे जो मॉडल सेट 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक ग्रुप ए का, दैट इज एमसीक्यू। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्यूशन बता दिया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ, मेमोरी बेस्ड है। That is Ampere's circuital law is given by. So Ampere's circuital law is to find the magnetic field. That is the line integral over a closed path is equal to mu naught times the total current enclosed by the path. तो ये होता है Ampere's circuital law. This is the mathematical form of Ampere's law. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है, न्यूमेरिकल है। दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रोटॉन enters a uniform magnetic field of 10 Tesla with velocity 2 into 10 to the power 7 meter per second at right angles to the field. The magnetic force acting on the proton is, और चार्ज दिया हुआ है प्रोटॉन में, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इसमें से ये कौन सा राइट ऑप्शन है? तो हम जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q। Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल V क्रॉस B। V क्रॉस B, अगर V B के बीच का एंगल थीटा है तो दिस विल बी QVB साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो यहां पर चार्ज जो है वो प्रोटॉन है और इसमें चार्ज दिया है that is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। वेलोसिटी है 2 into 10 to the power 7, that is 2 into 10 to the power 7। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है B, that is 10 टेस्ला है। तो ये हो गया 10, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल राइट एंगल है। तो राइट एंगल है, दैट मीन्स दिस इज थीटा इज 90 डिग्री। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 2 इज 3.2 एंड 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर 7 और 10। तो इसको सॉल्व करेंगे और साइन 91 होता है। तो दिस विल बी 19 माइनस 19 7, और ये हो गया 18, दिस इज माइनस 11। तो दिस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question is based on Biot-Savart law, that is question number 8. Question number 8 है, the magnetic field at a point at a distance r from a current element is proportional to. तो कोई current element अगर है, suppose this is a wire जिसमें कोई current flow कर रहा है I, और इसमें यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया DL, तो इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो R के साथ कैसे रिलेटेड है? तो बायोट-सावर्ट लॉ से हम जानते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL, दैट इज करंट एलिमेंट, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा साइन थीटा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यहाँ पे dB जो मैग्नेटिक फील्ड है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एज dB इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये भी डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड है, दैट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज हेनरी। क्वेश्चन नंबर 10 इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर, दैट इज टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। देन N1 is greater than N2, N1 is less than N2, N1 is equal to N2 और N2 is equal to 0। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में
जो सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी कॉइल में N2 है। सो N2 इज ग्रेटर देन N1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सो हियर द राइट ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन बी, दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1। उसके बाद है लाइट से क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो स्टार्स से जो लाइट आता है दैट क्रॉसेस द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होता है, डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से जो लाइट दैट कमिंग फ्रॉम स्टार्स इज कंटिन्यूअसली बेंडिंग और पाथ चेंज हो रहा है, तो इस वजह से दिस अपीयर्स एज ट्विंकलिंग टू अस। तो यहां पर जो पूछा है दैट इज कौन सा फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल, तो रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम लाइट चैप्टर। सो इसमें है ये वाला न्यूमेरिकल है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रिज्म। द क्वेश्चन इज a thin prism of refracting angle 8 degree produces a deviation of 4 degree. The refractive index of the material of the prism is this. What? तो refractive index और जो angle of deviation होता है उसके बीच का जो relation होता है, तो thin prism अगर है, thin prism में जो angle of deviation होता है वो दो ही factor पे depend करता है। एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए, और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो थिन प्रिज्म के लिए जो रिलेशन है एंगल ऑफ डेविएशन का दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। तो यहां पर क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 8 डिग्री और डेविएशन इज 4 डिग्री। तो यहां पर पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू -1 विल बी इक्वल टू ए, इधर जाएगा डेल्टा बाई ए। सो दिस इंप्लाइज म्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई ए प्लस 1। तो डेल्टा है 4 और एंगल ऑफ प्रिज्म इज 8 प्लस 1, सो दिस इज हाफ प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1.5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। And the next question is again from light chapter, but this is from wave optics. तो यहां पर पूछा है, the question number 13 is, two light sources are coherent when they produces waves of equal wavelength, equal velocity, equal intensity, या फिर equal wavelength with constant phase difference. तो दो लाइट सोर्सेज को हम कोहेरेंट तभी बोलेंगे जब उसका वेवलेंथ भी इक्वल होगा एंड दे मस्ट हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विथ टाइम, दैट मीन्स इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज द इक्वल वेवलेंथ विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस हो गया। तो एमसीक्यू ग्रुप ए में टोटल 20 क्वेश्चंस है, देन विल कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस वीडियो में यहां पर ही स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ग्रुप ए। तो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप कनेक्टेड, और जो भी डाउट अगर है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।